जन्नत एक ऐसा घना बाग है जिसमें दरख्तों की कसरत की वजह से ज़मीन छुपी हुई होगी। जन्नत में हर तरह की नेमत मौजूद होगी, लेकिन जो सबसे बड़ी नेमत जन्नत की है वो ये कि जन्नतियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार नसीब होगा। सुभान अल्लाह। जो जन्नत में जाएगा उसके तमाम गम ख़त्म हो जाएंगे। जन्नत की ईंटें सोने और चांदी की होंगी, उसकी मिट्टी ज़ाफ़रान की होगी और उसकी बजरी मोतियों और याकूत की है। जन्नत में हमेशा की ज़िंदगी होगी। जन्नत में ना तो कपड़े मैले होंगे और ना ही कभी जवानी ख़त्म होगी। जन्नत की 100 मंजिलें हैं और हर मंजिल का फासला ऐसे है जैसे ज़मीन व आसमां का फासला। जन्नतियों का कद हज़रत आदम के कद के बराबर होगा और हज़रत आदम का कद 7 हाथ लंबा और 7 हाथ चौड़ा। रवायात में मिलता है कि कोहनी से लेकर हाथ की बड़ी उंगली तक को एक शरई हाथ कहा जाता है। आसान अल्फाज में एक हाथ 18 से 19 इंच बनता है। अगर फिट में हिसाब लगाया जाए तो ये 90 से 95 फिट लंबा और 11 फिट चौड़ा बनता है। जन्नती मर्दों के जिस्म पर बाल नहीं होंगे, ना ही दाढ़ी होगी, सिर्फ सर और भुओं के बाल होंगे। जन्नत में जो दिल चाहेगा वो खाएंगे और जो दिल चाहेगा वो पिएंगे, मगर जन्नत में किसी को पेशाब और पखाना नहीं आएगा, बल्कि उसकी जगह मुश्क की खुशबू वाला पसीना आएगा और एक डकार आएगी जिससे सब कुछ हजम हो जाएगा। जन्नत में मर्द और औरत हम बिस्तरी भी करेंगे, मगर हम बिस्तरी करने से रतूबत खारिज नहीं होगी, बल्कि उसकी जगह खुशबू खारिज होगी। जन्नत में मर्दों को खाने पीने, जमा और शहवत में 100 मर्दों जितनी ताकत दी जाएगी। जन्नतियों की उम्र 30 बरस होगी और ये उम्र कभी बढ़ेगी नहीं। ये 30 साल कमरी होंगे, यानी अगर सूरज के सालों में इन्हें तब्दील किया जाए तो 29 साल 1 महीना और 8 दिन की उम्र होगी। एक रवायात के मुताबिक क़यामत के दिन सबकी उम्र 30 साल होगी। फिर जो जन्नती होंगे उनको जन्नत में भेज दिया जाएगा और उनको हज़रत आदम जितना कद और हज़रत यूसुफ जितना हुस्न अता कर दिया जाएगा। जन्नत का एक बाल दुनिया के 1000 साल के बराबर होगा। जन्नत में कभी रात नहीं होगी, बल्कि रात के वक़्त पर्दे लटका दिए जाएंगे, जिससे सबको अल हो जाएगा कि रात का वक़्त हो गया है। जन्नत में सूरज भी नहीं निकलेगा, बल्कि अरश से नूर की चमक पैदा होगी, जिससे जन्नती समझ जाएंगे कि सुबह हो गई है। जन्नत में कोई भी थकेगा नहीं। जन्नत में सब कम दर्जे के जन्नती को भी 8 लाख मुलाजम खिदमत के लिए अता किए जाएंगे। जन्नत में सबसे कम दर्जे का जितनी नेमतों का 1000 साल तक देखता रहेगा, और जो सबसे आला दर्जे के जन्नती होंगे वो हर वक्त अल्लाह का दीदार करते रहेंगे। जन्नत की हूरों का हुस्न व जमाल दुनिया की औरतों से 70 गुना ज़्यादा होगा और उनका नूर इस कदर होगा कि अगर एक बार दुनिया में झांक लें तो सातों ज़मीनों आसमान रोशन हो जाएं। जन्नती औरतों के बाल उनके कद के बराबर होंगे। हूरों का कद 90 फिट होगा तो बाल भी 90 फिट लंबे होंगे। जन्नत के घोड़े सफ़ेद होंगे, उनके बाल गुंगरियाले और आंखें सुरमई होंगी। एक मर्तबा खलीफा वक़्त जंगल की सैर के लिए अपने सिपाहियों के साथ निकले। रास्ते में बहलूल पर नज़र पड़ी जो अपनी मस्तियों में गुम थे। वो कपड़ों से मस्कीन लग रहे थे। खलीफा ने सिपाहियों से पूछा कि ये कौन है। सिपाहियों ने बताया कि ये वही बहलूल है जिसके किस्से हर तरफ फैले हुए हैं। खलीफा ने बहलूल को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम मुझे अपनी हाजत बताओ ताकि मैं तुम्हारी मुश्किलात को दूर कर सकूं। बहलूल कहने लगे कि मैं इस वक्त अपनी इबादत में मसरूफ़ हूँ। खलीफा ने सिपाहियों से कहा कि जब उनकी इबादत मुकम्मल हो जाए तो मुझे खबर दी जाए। जब बहलूल इबादत से फारिग हुए तो खलीफा ने पूछा कि अब तुम्हारी इबादत मुकम्मल हो गई, अब बताओ कि तुम्हारी क्या हाजत है ताकि मैं पूरी कर सकूं। तो बहलूल ने कहा कि आप मेरी कौन सी हाजत पूरी कर सकते हैं, दुनिया की या आखिरत की? तो खलीफा ने कहा कि मैं तो सिर्फ दुनिया की हाजत ही पूरी कर सकता हूँ। उस पर बहलूल ने कहा कि मैंने कभी अल्लाह से दुआ मांगी ही नहीं, अगर आप मेरी आखिरत की हाजत पूरी कर सकते हैं तो बताएं। खलीफा खामोश हो गया और ये कहकर बहलूल वहाँ से चले गए। मगर खलीफा बहुत देर तक बहलूल की बात के बारे में सोचता रहा। तो हमें भी इससे ये सबक मिलता है कि हमें दुनिया के पीछे नहीं भागना चाहिए। दुनिया की ज़िंदगी तो आर्जी है, हमें अपनी आखिरत की हाजत पर नज़र रखनी चाहिए और उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए।